दोस्तों, हमारे देश के कुछ महान खिलाड़ी भारतीय कुश्ती महासंघ के खिलाफ जंतर मंतर पर धरने पे बैठे हैं। इन खिलाड़ियों ने कुश्ती महासंघ के प्रेसिडेंट के ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। तो आइए हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यह मामला है क्या। आरोप लगाने वालों में से सबसे पहले खिलाड़ी है विनेश फोगाट, जो कि हरियाणा की रहने वाली है। इन्होंने आरोप लगाया है कि कोच महिलाओं को बहुत परेशान करते हैं और साथ ही कुछ कोच तो महिला कोच के साथ भी बदसलूकी करते हैं। और इसके साथ साथ विनेश फोगाट ने प्रेसिडेंट के ऊपर यह भी आरोप लगाया है कि वह यौन उत्पीड़न भी करते हैं। इसके आगे उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वे हमारे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करते हैं। जब हम ओलंपिक खेलने के लिए जाते हैं तो ना तो हमारे साथ कोई कोच होता है, ना ही कोई फिजियो होता है। अगर हम इस चीज़ की शिकायत करते हैं तो हमें धमकाना शुरू कर दिया जाता है। आगे उन्होंने बताया कि एक समय ऐसा आया कि मैं अपने आप को मेंटली बहुत ही टॉर्चर्ड हो गई थी, जिसकी वजह से मैंने खुदकुशी करने के लिए भी सोचा था। यह वही विनेश फोगाट है जिन्होंने एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को गोल्ड मेडल दिलाई है। और इसके साथ साथ इन्होंने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में बहुत सारे मेडल भी अपने नाम की है। पिछले साल ही हुए कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाई थी। वहीं इस धरने में शामिल एक और खिलाड़ी है जिनका नाम है बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया का कहना है कि हम चाहते हैं कि फेडरेशन में पूरी तरीके से बदलाव हो, क्योंकि फेडरेशन में जो लोग शामिल हैं उनको इस खेल के बारे में कुछ भी पता नहीं है। और इसमें तीसरी सबसे प्रमुख खिलाड़ी है साक्षी मलिक। साक्षी मलिक जी का कहना है कि टूर्नामेंट हर महीने होते हैं, अगर किसी वजह से हम किसी महीने में शामिल नहीं हो पाते हैं तो हमें फेडरेशन की तरफ से बैन कर दिया जाता है। उन्होंने बताया कि फेडरेशन के बाहर ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी मिल जाएंगे जो अपने बैन को खत्म करवाने के लिए फेडरेशन से गुहार लगाए बैठे हैं, मगर यह फेडरेशन के ऊपर निर्भर करता है कि वह जिसे चाहे बैन हटा दे और जिसे चाहे बैन ना हटाए। इन तीनों खिलाड़ियों के अलावा 30 और भी खिलाड़ी इनके साथ जंतर मंतर पर धरने पे बैठे हुए हैं। इस धरने के जो मेन आरोपी है वह है फेडरेशन के प्रेसिडेंट बृजभूषण शरण सिंह। अब आइए हम जानते हैं कि आखिर यह बृजभूषण शरण सिंह है कौन। बृजभूषण शरण सिंह वर्तमान समय में बीजेपी के सांसद है, कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र से, और 2011 से यह लगातार कुश्ती फेडरेशन के प्रेसिडेंट भी हैं। अगर हम इनके राजनीतिक कैरियर की बात करें तो यह पहली दफा 1951 में भाजपा की तरफ से गोंडा से सांसद बने और तब से लेकर अब तक लगातार 6 बार इन्होंने सांसद के चुनाव में जीत हासिल की है। बीच में कुछ समय के लिए यह भाजपा को छोड़कर सपा में शामिल हो गए थे, मगर फिर यह 2014 के इलेक्शन के समय यह भाजपा में फिर से शामिल हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजनीति में आने से पहले बृजभूषण कुश्ती प्रतियोगिता को आयोजित करने में खूब रुचि रखते थे। वैसे अगर देखा जाए तो बृजभूषण का विवादों के साथ गहरा नाता रहा है। अभी हाल ही के कुछ समय पहले झारखंड में चल रहे अंडर 19 नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में इन्होंने एक खिलाड़ी को स्टेज पर थप्पड़ मारा था। इसके अलावा इनके ऊपर हत्याएं, आगजनी और तोड़फोड़ की बहुत सारी घटनाएं दर्ज है। इतने गंभीर आरोप लगने के बाद बृजभूषण सिंह की तरफ से भी बयान आया है। उन्होंने खिलाड़ियों की तरफ से लगाए गए आरोप को पूरी तरीके से बेबुनियाद कहा है। उनका कहना है कि ऐसा कोई आदमी है जो कह सके कि कुश्ती फेडरेशन में मेरे द्वारा किसी महिला खिलाड़ियों के ऊपर यौन उत्पीड़न किया गया हो। यानी इन आरोपों को वह पूरी तरीके से गलत बताते हैं और आगे कहते हैं कि अगर मेरे ऊपर दोष साबित हुआ तो हम फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हैं। इन खिलाड़ियों ने कुछ समय से कोई भी मेडल नहीं जीते हैं, जिसके वजह से ये लोग काफ़ी नाराज हैं। इन लोगों ने यह भी कुछ दिनों पहले यह मांग रखी थी कि कोच को बदला जाए, जिससे मैंने इनकार कर दिया था। इन्हीं सभी कारणों की वजह से ये लोग मेरे ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। इन सभी मामले में खेल मंत्रालय ने संज्ञान लेते हुए कुश्ती महासंघ से 72 घंटों के अंदर में रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। वहीं सरकार अपनी तरफ से बबीता फोगाट को, जो कि एक भाजपा की नेता है, और साथ में विनोद फोगाट जो कि प्रदर्शन कर रही खिलाड़ी है, उनकी बहन भी है, उनको मध्यस्थता के लिए भेजा है। बबीता फोगाट धरने स्थल पर जाके बैठे खिलाड़ियों से बातचीत करी है और उन्हें यह आश्वासन दिया है कि सरकार धरने पर बैठे खिलाड़ियों के साथ है। दोस्तों, यहाँ बात यह नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है, यहाँ बात असल यह है कि आखिर कौन सी वजह है जिसके कारण इन पॉलिटिशियंस को खेल में
शामिल होना पड़ता है। आम लोगों के द्वारा यह हमेशा मांग की जाती रही है कि खेल को राजनीति से अलग रखा जाए, मगर ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। अभी हाल के कुछ महीने पहले फीफा की तरफ से भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन को बैन कर दिया गया था। इसके पीछे का आरोप था कि भारतीय फुटबॉल में कुछ राजनीतिक लोग शामिल हो गए हैं। फिर बाद में सरकार के खिलाफ लोगों ने आवाज उठाना शुरू किया। वहीं दूसरी तरफ अगर हम क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में भी हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के बेटे जय शाह जी भी शामिल है, जबकि उनका खेल से कोई दूर दूर तक नाता नहीं है। ना ही उन्होंने एक रन मारा है और ना ही कोई गेंद फेंकी है, फिर भी वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी बने बैठे हैं। आखिर ऐसी कौन सी कारण है जो सरकार खेल को राजनीतिक से दूर नहीं रखना चाहती है? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बृजभूषण के ऊपर अभी जो आरोप लगे हैं, क्योंकि वह सत्ताधारी दल के नेता है, इसलिए जांच भी उतनी विश्वसनीय हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि हमने पहले भी ऐसे बहुत सारे केसेस देख चुके हैं जहां पे सत्ताधारी के नेता होने की वजह से जांच सही तरीके से नहीं हो पाई है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? दोस्तों, इसके लिए हमें खिलाड़ियों का साथ जरूर देना चाहिए ताकि वह खेल को राजनीतिक से दूर रखा जाए, क्योंकि खेल ही एक ऐसा माध्यम है जहां पे हम सभी भारतीय आपसी मतभेद को भुलाकर एक साथ इंडिया की जीत की दुआ करते हैं। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो